Good morning, students. I am Rajen Chipa from Pragya Academy, गंगापुर सिटी। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कंपाउंड्स और कंपाउंड्स के टाइप्स एंड मिक्सचर और मिक्सचर के टाइप्स। कल आपने एलिमेंट में नॉन मेटल और मेटलॉइड पढ़े और योग कंपाउंड्स भी पढ़े, लेकिन कंपाउंड्स हम आज पढ़ा रहे हैं आपको। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स का मतलब होता है सच प्योर सब्सटेंसेस which have more than one type of atoms in a definite proportion। मतलब ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिनमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, एक सर्टेन रेशियो में, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है? सच प्योर substances which have more than one type of atoms। मतलब ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिनमें एक से ज्यादा टाइप के प्रकार के एटम्स पाए जाते हैं, उन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। हम कहते हैं आर नॉन एज कंपाउंड्स। क्या कहलाते हैं बेटा? वो कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है भाई? एलिमेंट भी प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट में तो ओनली वन टाइप ऑफ एटम पाए जाते हैं और कंपाउंड में मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे एग्जांपल लिया, अपन से कोई कहते हैं सर वाटर क्या है, कंपाउंड है या एलिमेंट है? तो आप देखिए यहाँ पे टू टाइप ऑफ एटम्स है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो क्या कहलाएगा आपके? क्या कहलाएगा आपके? कंपाउंड। जैसे आपने यहाँ पे लिया CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन, क्या कहलाएगा? कंपाउंड। आपने यहाँ पे लिया CH4 कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्या कहलाएगा? कंपाउंड। आपने यहाँ लिया H2SO4 हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, 3 टाइप के एटम है, क्या कहलाएगा? कंपाउंड। आपने यहाँ पे ले लिया NH3 2 टाइप के एटम्स हैं, क्या कहलाएगा? कंपाउंड। ये ग्लूकोज ले लिया आपने C6H12O6 3 टाइप ऑफ एटम्स है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कंपाउंड। आपने यहाँ पे ले लिया C12H22O11 शुगर ले लिया, इसमें भी क्या है? 3 टाइप ऑफ एटम्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्या कहलाएगा? ये कंपाउंड्स कहलाएंगे। SO2 ले लीजिए, 2 टाइप ऑफ एटम्स हैं, कंपाउंड कहलाएंगे। लेकिन यदि आपने मान लो P4 ले लिया, तो P4 में नंबर ऑफ एटम तो 4 हो गए, बट टाइप ऑफ एटम एक ही है, ओनली फास्फोरस। सो इट इज नॉट ए कंपाउंड, इट इज ओनली एलिमेंट। क्या है? केवल एलिमेंट है। तो जहां पर एक ही टाइप के एटम है वो एलिमेंट है, और जहां एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हैं वो कंपाउंड है। तो P4 क्या है आपके? एलिमेंट। क्या है? P4 एलिमेंट है। ऐसे आप SO3 ले लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको हम यहाँ ले सकते हैं। तो कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? सच प्योर सब्सटेंसेस विच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। क्या रखता है? जो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स रखता है, क्या कहलाता है? आपके कंपाउंड्स कहलाता है। कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ बात करते हैं सर हम कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी किसके जैसी होती है? क्या कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी उन एलिमेंट्स पर डिपेंड करती है जिनसे उसका फॉर्मेशन होता है? भाई जनरली हमने जैसे कोई चीज बनाई तो हम कहते हैं कि सर उस चीज की प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड करेगी जिससे उसका फॉर्मेशन हुआ। तो मैं आपको जवाब दे दूं कि सर कोई कंपाउंड जो होता है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है जिससे उनका फॉर्मेशन होता है। क्या बोला मैंने? कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से डिफरेंट होती है जिससे उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? मतलब कंपाउंड का बिहेवियर अलग होगा इनसे, उनके एलिमेंट से। कैसे? एग्जांपल देखें। तो यहाँ पे मैं लिख दूं एग्जांपल। जैसे अपन ने लिखा वाटर बनाया, तो वाटर किस किस से बनता है? वाटर 2 एलिमेंट से बनेगा, वन इज हाइड्रोजन एंड सेकंड इज ऑक्सीजन। ओके, तो यहाँ पर जब हम वाटर लेंगे तो ये बनाया इसने 2H2। अब यहाँ देखें क्या वाटर की प्रॉपर्टी इन दोनों के सेम है? तो देखते हैं हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन इज ए
कंब्यूसिबल गैस, मतलब ये ज्वलनशील गैस है, जलती है, ठीक है, कंब्यूसिबल गैस है। ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन करती है हेल्प इन कंब्यूसिबल, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई जलेगा ही नहीं, तो ये क्या करेगी आपके हेल्प इन कंब्यूशन, ये जलने में मदद करती है। और जबकि वाटर को अपन देखें तो जस्ट अपोजिट है, ना तो ये जलता है ना ये जलाता है, बल्कि ये आग को बुझाता है। तो ये क्या काम कर रहा है? फायर एक्सटिंग्विशर का काम कर रहा है। तो मतलब ये दो लोग हैं, गुंडे हैं, ठीक है, और इनसे इसका फॉर्मेशन हुआ, तो ये गुंडा नहीं है, ये संत बन गया, एक अच्छा आदमी बन गया। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बात करें, वाटर क्या है? वाटर इज ए फायर एक्सटिंग्विशर, क्लियर? मतलब जो पानी है, जो वाटर है, वो आग बुझाने के काम आता है। तो आप देखो प्रॉपर्टी जस्ट डिफरेंट होगी ना भाई, ये जलता है, ये जलाता है, और ये बुझाता है। क्लियर? तो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो उन एलिमेंट से डिफरेंट है जिनसे उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? ऐसे ही अगर वहां पे मान लो क्वेश्चन आया कि सर SO2 की प्रॉपर्टी सल्फर के सिमिलर होगी या ऑक्सीजन के सिमिलर होगी या दोनों के सिमिलर होगी या दोनों से डिफरेंट होगी, ठीक है, यहां पर सिमिलर ले लें और यहाँ डिफरेंट ले लें, तो आंसर आएगा आपके इन दोनों से डिफरेंट होंगी, क्योंकि कंपाउंड की प्रॉपर्टी कभी भी उन एलिमेंट्स के सिमिलर नहीं होती जिनसे उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? बात समझ में आई आपके? कोई भी कंपाउंड ले लो इस नेचर में, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी उन एलिमेंट से डिफरेंट है जिनसे उसका फॉर्मेशन हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो चलिए, ये तो हो गया कंपाउंड। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख दूं डायरेक्ट ही। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स are different from the elements by which they are formed. ओके, मतलब कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो उन एलिमेंट से डिफरेंट होती है जिनसे उसका निर्माण होता है। अब पहले बताओ कंपाउंड आया कि नहीं आया, पहचान सकते हैं? कंपाउंड का मतलब क्या है? मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स कंपाउंड कहलाते हैं, वो भी एक सर्टेन प्रोपोर्शन, जैसे यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में है, यहाँ 1:2, 1:4, 2:1, 4, 1:3, 6:12:6। क्लियर है? एक सर्टेन रेशो में है तो वो कहलाता है आपके कंपाउंड। और फिर दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया ही थी आपको कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है उन एलिमेंट से जिससे उसका फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। देखें, आपने पढ़ी कंपाउंड की डेफिनेशन। अब हम लेते हैं टाइप ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कितने टाइप का होता है? तो कंपाउंड्स की बात करें अपन, तो कंपाउंड्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं भाई? 2 टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके बेटा, तो 2 तरीके के हो गए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम सबसे पहले बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो बेटा जी हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो पुरानी डेफिनेशन चलती थी प्राचीन काल में, वो क्या डेफिनेशन चलती थी? अपन दोनों की बात करेंगे, मॉडर्न और ओल्ड डेफिनेशन। तो ओल्ड डेफिनेशन तो ये थी कि दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बॉडीज। लिविंग बॉडीज का मतलब सजीव,
सजीव का मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, एंड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग बॉडीज से ऑब्टेन होते हैं। किससे ऑब्टेन होते हैं? लिविंग बॉडीज से ऑब्टेन होते हैं। और लिविंग बॉडीज का मतलब होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनसे ऑब्टेन होते हैं, एंड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। इनको लैब में नहीं बना सकते। ये पुरानी डेफिनेशन थी। तो पुराने जमाने में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब ही यही होता था कि सच कंपाउंड्स विच ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बॉडीज सच एज animal and plants, and they cannot be formed in the laboratory। क्लियर? मतलब इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते बाय द आर्टिफिशियल मीन, केमिकल्स के द्वारा नहीं कर सकते। ये पुरानी डेफिनेशन थी। फिर धीरे धीरे जब जमाना बदला, फिर आया बोहलर। कौन आया? बोहलर आया। बोहलर ने सबसे पहले लैब के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन किया अमोनियम साइनामाइड से। किससे? अमोनियम साइनामाइड से यूरिया का फॉर्मेशन किया। और यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला मैंने? यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये था पहला कंपाउंड जिसे लैब में बनाया गया। क्लियर है? तो पहले डेफिनेशन क्या चलती थी? दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बॉडीज लाइक एज प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, एंड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी और इन इंडस्ट्री। क्लियर? बट आफ्टर सम टाइम बोहलर साइंटिस्ट आया एक, और बोहलर नाम के साइंटिस्ट ने, सर बोहलर ने क्या किया? अमोनियम साइनामाइड से यूरिया का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया? यूरिया का फॉर्मेशन किया। और यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला मैंने? यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। मतलब यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब के अंदर बनाया गया। और जैसे ये बन गया तो डेफिनेशन रॉन्ग हो गई ना भाई। वहां क्या कहा? नहीं बना सकते, और बोहलर ने बना के दिखा दिया। और बना के दिखा दिया तो एक बहुत बड़ा चेंज आया दुनिया में, और एक बहुत बड़ी क्रांति आई। उसके बाद तो बहुत सारे कंपाउंड्स सो की लाइन लग गई लैब में बनाने की। और आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नंबर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत ज्यादा है जिन्हें हम लैब में बना सकते। क्लियर है? तो पुरानी डेफिनेशन अब खत्म हो गई, अब नई डेफिनेशन की बात करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यूरिया क्या था? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में बनाया गया, और जो किसने बनाया? मिस्टर बोहलर ने। किसने बनाया? मिस्टर बोहलर ने। और यूरिया के बनने के बाद वो जो पुरानी डेफिनेशन थी कि इन्हें नहीं बना सकते लैब के अंदर, वो खत्म हो गई और वो गलत हो गई। और गलत होते ही फिनिश। अब नई डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं नई डेफिनेशन में? तो न्यू डेफिनेशन जो आती है उसमें कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या है भाई? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। इट्स डेरिवेटिव्स आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये न्यू डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। भाई पुरानी डेफिनेशन तो खत्म हो गई, तो ये बोहलर ने यूरिया बना दिया, और यूरिया बनाते ही खत्म हो गया काम। अब आया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन, और मॉडर्न में कहा गया हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव्स आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहलाते हैं वो? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। कौन? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और डेरिवेटिव उस कंपाउंड में से वन और मोर हाइड्रोजन एटम को अदर ग्रुप्स के द्वारा हटा दें तो कहलाता है डेरिवेटिव। क्या कहलाता है वो? डेरिवेटिव कहलाता है। तो क्लियर है? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड
दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? क्या कहा मैंने? हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव। अब हम किसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव, वो देखिएगा। तो वो अपन बात करें कि हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स क्या क्या है, वो देखिएगा। क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन नाम से फेमस है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड। तो हमने जैसे सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन ले लिया CH4, तो ये तो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। क्लियर? ये तो क्या है आपका हाइड्रोकार्बन। अब इसमें से वन और मोर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दूं किसी अदर एटम या ग्रुप के द्वारा, जैसे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक Cl के द्वारा, क्या बनेगा यहाँ पर? CH3Cl। तो ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा? ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहलाएगा। तो जो मेन कंपाउंड होता है उसे कहते हैं पेरेंट। क्या बोलते हैं उसे? पेरेंट, माता पिता। और जो डेरिवेटिव होता है उसे कहते हैं डॉटर, संतति, पुत्री। क्लियर? तो ये पिता है, ये पुत्र है। जैसे आपने एक बहुत फेमस नाम पढ़ा, सचिन रमेश तेंदुलकर। जानते हैं आप इसको? तेंदुलकर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा क्रिकेटर। तो ये जो इसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, तो जो रमेश तेंदुलकर है ही इज द पेरेंट। क्लियर? और जो सचिन है ही इज द सन। क्लियर? तो ये पूरा जो नाम है ये तो कहलाएगा पेरेंट मतलब हाइड्रोकार्बन, और ये पूरा कहलाएगा डेरिवेटिव। क्लियर है? तो ये भी तेंदुलकर कहलाया ना भाई, इससे ही तो बना है। किससे बना है? रमेश तेंदुलकर से बना। कौन? सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर क्या कहलाया? रमेश तेंदुलकर का डेरिवेटिव कहलाया। तो ये हाइड्रोकार्बन मान लें इसको, तो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहलाया। कौन? पूरा। तो अगर ये ऑर्गेनिक है तो ये पूरा नाम भी ऑर्गेनिक आएगा। मतलब ये हाइड्रोकार्बन है, अब इससे जो भी बनेगा हटाने के बाद वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहलाएगा, और वो सारे के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कहलाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये होता है पेरेंट। तो पेरेंट तो हो गया हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन में से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, क्लोरीन लगा दिया। यहाँ पे से दो हाइड्रोजन हटा के दो क्लोरीन लगा दिए, तो ये क्या बन गया? CH2Cl2 बन गया। यहाँ पर से मैंने एक हाइड्रोजन हटा के एक COOH लगा दिया, क्या बन गया? CH3COOH बन गया। यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया, तो CH3OH बन गया। क्लियर है? तो ये तो कहलाएगा हाइड्रोकार्बन, और ये कहलाएंगे सारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। ऐसे लाखों कंपाउंड्स। कितने कंपाउंड्स है? लाखों, हजारों नहीं है, लाखों कंपाउंड्स है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संख्या आज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत ज्यादा है, और ये हमारे लाइफ में बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, हमारी लाइफ के ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, और बहुत सारे यूजेज हमारे डेली लाइफ में भी होते हैं। तो उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और हमारी पूरी बॉडी ऑर्गेनिक की बनी हुई है। क्लियर है? तो ये कहलाते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन तो ये थे कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड, और डेरिवेटिव क्या होता है? इनमें से वन और मोर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दें तो जो बनेगा वो कहलाएगा डेरिवेटिव। और आप समझ लें, मैं पेरेंट और मेरा बेटा डेरिवेटिव कहलाएगा मेरा। क्लियर है? तो अगर मैं हाइड्रोकार्बन हूं तो मेरा बेटा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। एनी कंफ्यूजन? चलिए, तो ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो वहां तो एक छोटी सी डेफिनेशन आती है कि जो कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है वो सारे के सारे कंपाउंड इनऑर्गेनिक है। क्या कहा मैंने? जो कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है वो सारे के सारे कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक है। तो हम बात करें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं,
तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को छोड़कर जितने भी कंपाउंड बचते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है ना भाई? तो हाइड्रोकार्बन को छोड़ दें और उसके डेरिवेटिव को छोड़ दें, वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मैंने कहा एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन और its derivatives, all the compounds are inorganic compound. All the compounds are inorganic compounds. Okay? फॉर एग्जाम्पल H2O ले लिया, CO2 ले लिया। CO2 में कार्बन है, इसका मतलब ये नहीं किया ये हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। CO2 में ओनली कार्बन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये ऑर्गेनिक नहीं है, केवल इनऑर्गेनिक है। H2O, CO2, SO2, SO3, NaCl, KCl, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, Na2SO4 और K2SO4, KNO3, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। क्लियर? ये सारे क्या कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं और इन्हें लैब में शुरू से ही बनाया जा सकता है और ये बनते हैं। कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा। ये कहलाते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? तो पहले बताइए कंपाउंड्स की डेफिनेशन, उनके क्लासिफिकेशन क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, लेकिन आप पढ़ते रहिए शानदार तरीके से। और सबसे पहले तो आप अपने 10th की क्लास को, जो 2 पेपर बच रहे हैं मैथ्स के और एसएस के, उनकी तैयारी प्रॉपर वे में करें और टाइम मिलता है तो आप हमारे ये लेक्चर्स भी सुने। कोई दिक्कत आए तो बताइएगा।